Assalamualaikum. So this is going to be the second vlog on my page, possibly inshallah. Definitely आप पाकिस्तान से अगर यूएसए शिफ्ट होते हैं तो आपकी लाइफ में काफ़ी देयर आर चेंजेस। इसलिए आप एक मुस्लिम कंट्री में थे, अब आप एक नॉन मुस्लिम कंट्री में हैं, तो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रगल्स ऐड भी हो जाती हैं। उनमें से एक स्ट्रगल है जुमे की नमाज़ के लिए जाना। बिकॉज़ डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर तो आप जस्ट 10 मिनट पहले भी निकलें तो यू हैव चॉइसेस कि आपने कौन सी मस्जिद में जाना है और आप जुमा मिल जाता है आपको, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट स्टोरी है यहाँ पे। तो आज का मकसद यही है कि आप मेरे साथ जुमा पढ़ने जाएंगे और आप देखेंगे कि हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। अभी सुबह के बज रहे हैं 11:30, ऑलमोस्ट लाइक नून आफ्टरनून, और इस टाइम मैं घर से निकल लेता हूँ जुमे के लिए। जुमे की जमात उतनी ही होती है, 1:30 बजे ही होती है, लेकिन आपको पहले प्लान करके निकलना पड़ता है। बिकॉज टुडे आई विल बी टेकिंग द बस। ऑप्शन होती है आपके पास, ऊबर पे भी जा सकते हैं आप। डेफिनेटली कॉस्ट का काफ़ी फ़र्क होता है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स डिफरेंस होता है। आप अपनी गाड़ी पे भी जा सकते हैं। मुझे ज़्यादा लेट हो रहा हो तो मैं अपनी ऊबर पे चला जाता हूँ। अदर दैन दैट एक अच्छी बात यह है कि देयर इज़ एन ऑप्शन फॉर बस एज़ वेल, लकीली अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी कॉस्ट क्या आती है, कितना टाइम लगता है जाने में, वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताता रहूँगा। तो वो खड़ी है हमारी बस। आई होप आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कुछ ना कुछ। हम ये रॉक साइड रोड क्रॉस करेंगे जो कि इट्स लाइक 2 किलोमीटर तक ये रोड जो है बिल्कुल डाउन स्लोप में है। एंड आई लाइक दिस रोड। अब हम यहाँ से रोड क्रॉस करके वी विल गो टू दैट बस। वी विल प्रेस दिस एंड वेट फॉर द सिग्नल टू टर्न ऑन फॉर वॉक, ताकि हम रोड क्रॉस कर सकें। सो वॉक सिग्नल इज़ नाउ गुड एंड वी कैन क्रॉस द रोड। रोड क्रॉस करके हम यहाँ पे आते हैं। इट्स लाइक अ मॉल एरिया जहाँ पे वी हैव सम ऑफ द फेमस स्टोर्स लाइक एलडी। पहले तो यहाँ मैकडोनल्ड है विच स्मेल्स सो गुड, लेकिन आई कैन नॉट हैव इट। उसके बाद हमारे पास ये बिग लॉट आ जाता है, ये इतना कोई मशहूर नहीं है वैसे। फिर हमारे पास एक मार्क्स आ जाता है, ये भी काफ़ी मशहूर है। और वहाँ पे खड़ी है हमारी बस। वैसे आई लाइक दिस बसेस बिकॉज ये आपको देखेंगे ना थीम टाइप की बसेस हैं, लाइक सम हैरी पॉटर वाइब्स। आई हैव टेकन द टाइम टू एक्चुअली बाय द टिकट। वो मैंने ख़रीद ली है। इट्स सो सिंपल। आप जस्ट QR के थ्रू आप स्कैन करते हो, आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एंड इट्स बेसिकली वेरी हैंड फ्री काइंड ऑफ सिस्टम। आप ऑनलाइन टिकट बाय करते हो एप्पल पे के थ्रू, आप जस्ट स्कैन करते हो और वो आपके पास ऑप्शन होती है। अगर आपने 2-3 घंटे के लिए टिकट लेनी है तो उसके अलग चार्जेस हैं। अगर आपने फुल डे की टिकट लेनी है उसके अलग चार्जेस हैं। अगर आप एल्डरली हैं या आप लाइक 12 ईयर्स तक हैं उसके थोड़े से डिस्काउंट फ्री चार्जेस होते हैं। यहाँ पे ये होते हैं दीज आर लाइक स्टॉप पॉइंट्स फॉर बसेस। पीछे आप देख रहे हैं कि ये मोस्टली हर मॉल्स के बाहर देयर इज़ दिस काइंड ऑफ ह्यूज स्टैचू टाइप से, जिसके ऊपर सारे ब्रांड्स वगैरह के लिखे होते हैं नाम के। यहाँ पे मॉल पे आपको ये ब्रांड्स मिलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास होता है कि कौन से नंबर वाली बस यहाँ पे आएगी, एंड इट्स 7 days a week। दिस इज़ बेसिकली द बस। अभी तक आपने मेरे से काफ़ी दफ़ा बेसिकली का वर्ड सुन लिया होगा और मैं हमेशा यहाँ आके बैठता हूँ। वहाँ पे हमारे पास सबसे आगे एल्डरली के लिए सीट्स होती हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्रुपिंग के लिए सीट्स होती हैं, और अदर दैन दैट इट इज़ नॉर्मल। तो बस जो है वो इन सारे स्टॉप साइंस पे एक एडिशनल स्टॉप करती है बिफोर गोइंग टू द रोड, ताकि अगर किसी ने मॉल से आना है बस के अंदर तो वो भी बैठ जाए। और अगर आपने अंदर से बस को रोकना है तो यहाँ पे एक चीज़ वैसे मैंने पाकिस्तान में देखी थी जब मैं US में बेसिक गया था इंटरव्यू देने, तो बसेस में भी थी। तो यहाँ से आप इस स्ट्रिंग को पुल करते हो तो वहाँ पे टिंग करके ना लाइट क्लिक हो जाती है कि द पैसेंजर वांट्स टू लाइक स्टॉप द बस। आपका जो भी नेक्स्ट स्टॉप पॉसिबल हो उस पर वो आपको उतार देते हैं। अच्छा, अभी तकरीबन 12 बजे की करीब बस चली है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं पहली बस से कितनी देर बोलता हूँ और सेकंड बस पे कितने बजे लिए और नज़र हम कितने बजे पहुँचे। तो एस्टिमेट के लिए 12 बजे हमने पहली बस ली है, ठीक है। और अभी भी मोस्टली बस लेवल पे 99% वाली है। और अभी हम म्यूचुअली इस बात पर एग्रीड है कि ये बस
रही है, बस बड़ी चल रही है और गुड फॉर अस, हमें फ़ायदा है। थैंक यू। So here we are, this is the Brooklyn road और हमारी नेक्स्ट बस जाएगी वहाँ से। और इस रोड पे है आगे मस्जिद। इसका कोई नाम नहीं है रोड का, जस्ट स्ट्रीट, आई थिंक इट्स 130 स्ट्रीट समथिंग ऐसा करके। और इस रोड पे मोस्टली अब जो गाड़ियाँ जा रही हैं उनमें से काफ़ी लोग मस्जिद ही जा रहे होते हैं। मौसम की सूरत हाल ये है कि इट्स आई थिंक 13 टेम्परेचर है और मे बी 14, लेकिन ये है कि धूप है लेकिन स्टिल भी जैकेट इज़ ऑन। हवा चल रही है ठंडी, बट अदर दैन दैट अच्छा दिन है काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह आज का। मोस्टली इस रोड पे आपको ना यहाँ पे सारे कार डीलर्स वाले नज़र आएंगे, काफ़ी यहाँ पे सारी एंड तक कार डीलरशिप शॉप्स हैं। इसके अलावा ब्रुक पार्क रोड जो है उस पर भी मोस्टली सारे जो हैं मेजर ब्रांड्स वगैरह, वॉलमार्ट वगैरह, सैम्स क्लब, ये सारी चीज़ें। तो जो पहली बस मैंने ली थी वो अराउंड 12 बजे थी और उस बस ने मुझे उतारा है 12:40 पे। अब ये बस देखते हैं कितने बजे आती है। ये सफ़र वैसे छोटा ही है, आई थिंक टोटल 12 माइल्स बनता है, आलमोस्ट 20 किलोमीटर्स। और इसमें से मैंने ये बस पहली जो है ये 40 मिनट्स में अराउंड 80% हम कवर कर लेते हैं इसमें। वैसे यहाँ पे आई थिंक एयरपोर्ट भी पास ही है, हाँ मुझे याद आ रहा है, बिकॉज बस का लास्ट स्टॉप भी यहीं पे कहीं पे है और यहाँ पे एयरपोर्ट आई थिंक इस साइड पे पीछे। चेक इट आउट, ये यहाँ पे बहुत होता है, आपका ध्यान हट जाता है गाड़ियों को देख के। वो रही हमारी दूसरी बस और here we go। Hello। यहाँ पे डीलरशिप पर मोस्टली ऐसी गाड़ियाँ बड़ा खड़ी होती हैं। थैंक यू। उसने उतार दिया है यहाँ पे और वो रही हमारी डेस्टिनेशन। प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि जहाँ बस उतारती है वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, तो बड़ा ध्यान से क्रॉस करना पड़ता है बिकॉज ट्रैफिक दोनों साइड से आ रही है। नहीं, इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन कि वहाँ से रोड क्रॉस कीजिए बिकॉज बहुत तेज़ ट्रैफिक है। तो नाउ आई एम गोइंग टू द सिग्नल ताकि मैं वहाँ से क्रॉस करके मामा से जा सकूँ। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको पाकिस्तान से स्पेशली आने के बाद महसूस होती है ना, वो है यहाँ का पिन ड्रॉप साइलेंस। अभी मैं रोड पे हूँ, आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। अगर आप इस तरह किसी गली में जाते हैं ना, लाइक जहाँ पे मोस्टली घर होते हैं, देयर इज़ लाइक एब्सोल्यूट साइलेंस, किसी चीज़ की आवाज़ नहीं आ रही थी एक्सेप्ट सम बर्ड्स में भी, और रात के वक्त तो बिल्कुल ही खामोशी होती है ना। तो ये भी सिर्फ रोड का नॉइस है, अदर दैन दैट इज़ जस्ट सो पीसफुल एंड क्वाइट। आज की तीसरी सुपर कार और यहाँ से शुरू होती है मस्जिद। इस्लामिक सेंटर ऑफ क्लीवलैंड। यहाँ पे मोस्टली वैसे ट्रैफिक राइट साइड की है, लेकिन अगर आपने चलना है रोड पे तो ऑलवेज़ मेक श्योर आप लेफ़्ट साइड पे चलें ताकि आपको आगे से आने वाली ट्रैफिक जो है वो नज़र आए। मुसलमान भी काफ़ी अमीर है यहाँ पे। इट्स नॉट दैट मच बट। अस्सलाम वालेकुम। मैंने पहली दफ़ा आया था यहाँ पे, तब मैं जब मस्जिद आया था आई वाज सो इमोशनल, क्योंकि स्पेशली जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना यहाँ पे, तो यूजुअली आप पहले एक जाते हो मिडल ईस्टर्न एयरपोर्ट पे कनेक्टिंग फ़्लाइट के लिए, वहाँ पे तब सब ठीक होता है। जैसे ही आप यूएस लाते हो एवरीथिंग चेंजेस, पीपल, द सराउंडिंग, पेट्स एवरीवेयर। तो वो एक ना काफ़ी ओवरवेलमिंग सिचुएशन होती है। उसके बाद फिर मैं जब यहाँ पे आ गया फिर वो एक चीज़ रही, लेकिन फिर जब मस्जिद आया ना तो काफ़ी देर बाद मुझे ना एक अपनायत महसूस हुई, समथिंग दैट आई फेल्ट लाइक कि मैं काफ़ी पीछे छोड़ आया हूँ। तो दैट वाज वेरी इमोशनल। और अभी भी जैसे यहाँ पे आते हैं तो सलाम एंड एवरीथिंग, तो इंतज़ार होता है वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कि जुमा पढ़ने जाना है। तो ये सारी मस्जिद की पार्किंग एरिया है, काफ़ी पीछे तक है। वैसे अभी भी यहाँ पार्किंग का काफ़ी मसला होता है,
जैसे ही नमाज़ ख़त्म होती है साथ ही शेख ऐलान कर देते हैं कि जिनकी पार्किंग है वो सारी काइंडली गाड़ी रिमूव करते हैं ताकि यहाँ पे कोई ब्लॉकेट वगैरह क्रिएट ना हो। वैसे भी नमाज में टाइम है। आई वांट कि मैं मस्जिद के पीछे जाके ना आपको थोड़ा सा पीछे से भी दिखाऊँ। मस्जिद काफ़ी बड़ी है वाली माशाल्लाह। इस काइंड ऑफ अ मेन मस्जिद ओवर हेयर। इसके पीछे आई थिंक एक कॉन्फ्रेंस रूम टाइप सा और मे भी एक हॉल भी है जहाँ पे इवेंट्स वगैरह हो जाते हैं। अच्छी बात है। तो ये मेनली है बैक साइड ऑफ एरिया। आई थिंक यहाँ से फ़ीमेल की एंट्री का एरिया भी है और दिस इज़ मोर ऑफ लाइक कि पीछे जो हॉल है उसका भी एरिया यहाँ से ही है। अगेन पार्किंग, कुछ बच्चों के खेलने के लिए जगह बनी हुई है। तो यहाँ पे सिर्फ वो मॉस्क नहीं होते लाइक ऐसा कम्युनिटी सेंटर जहाँ पे बच्चे आ सकते हैं लाइक, और प्रॉपर एक वो छोटी सी कम्युनिटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है यहाँ पे। ये सारा मस्जिद का हिस्सा ही है पूरा एंड तक। उसके पीछे काफ़ी पार्क भी है, अगर मैं पीछे जाके आपको दिखा सकूँ। और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी होती है लाइक पीपल मुस्लिम्स आर फ्रॉम एवरीवेयर, सीरिया, फ़लस्तीन, अरब कंट्रीज़, मतलब दे आर फ्रॉम एवरीवेयर। तो ये भी काफ़ी एक ओवरवेलमिंग चीज़ होती है जब आप पहली दफ़ा यहाँ पे आते हैं, स्पेशली पाकिस्तानी मस्जिद है जहाँ पे सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। दिस इज़ दी वास्ट बैक साइड। मैं पार्किंग में आ गया हूँ और हम यहाँ से बिल्कुल घूम के वापस जाएंगे ऑन द फ्रंट साइड ताकि हम अंदर दाखिला हासिल कर सकें। यहाँ पे ऐसे छोटे मोटे कुछ स्टोर भी होते हैं लाइक कपड़े वगैरह इसमें डालते हैं फॉर सेक ऑफ डोनेशन एंड स्टफ। ये आई थिंक एंट्री पॉइंट है जहाँ से आपको लेफ़्ट साइड पे हॉल मिलेगा, राइट साइड पे मस्जिद, बट आई थिंक ये भी बंद होगा। दिस इज़ अ क्लिनिक, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ केयर एक्सपेसिलिटी बहुत महंगी है। तो ये क्लिनिक है जो कि वीकेंड्स पे होता है। आई थिंक आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। तो ये फ्री होता है, यहाँ पे आप आके चेकअप करवा सकते हैं फ्री, आपको इंश्योरेंस रिक्वायर्ड नहीं होती। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ है। ये रही आपकी मेन एंट्रेंस। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक चीज़ है, यहाँ पे ना खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं, लेकिन मैंने एक दफ़ा गलती की थी ये इसमें से एक लेने की। आपका खांसी का शरबत जो है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर आपको लगता है आप ये मिस आउट कर रहे हैं तो आप कोई भी खांसी का शरबत देखे पाकिस्तान में पी लें, इट विल बी गुड। ये कुछ इवेंट्स हो रहे हैं। ये फीमेल एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे ख़वातीन के लिए है। यहाँ पे हम जूते उतार के फिर हम अंदर चलेंगे मस्जिद में। तो आज हमारे पास सिर्फ कुछ डेट्स हैं एंड वी हैव वाटर बॉटल्स, बट पानी यहाँ पे भी है। एंड आई लाइक दिस वन मोर। So the Hajj, Allah says about the pilgrims, so that they witness benefits for them. Certain days are the days of the Hajj, as the scholar says. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف كما ذكر صاحب الكشاف الإمام الزمخشري رحمه الله قال ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. ये भी है wuzu area and there are baths and wuzu area over here as well. pilgrimage الحج إن شاء الله very soon. أيها الإخوة والأخوات، إذا لم تستطع أن تذهب إلى بيت الله عز وجل ببدنك, if you are unable to go to perform Hajj in this season, because those who are going for Hajj, they may have been already there. Allah subhanahu wa ta'ala can reward you the same exact reward when you are sitting here. So नमाज हो गई है। Mostly you will see people gathering around and like talking. So I like this because this is how community is supposed to be. We meet at masjid. और ये है फीमेल सेक्शन ऊपर अपस्टेयर्स। थोड़ा सा टाइम कमर सीधी करने के लिए, और अभी बज रहे हैं तकरीबन 1:50 हो रहे हैं। 2:30 पे अगली बस चलती है जो कि मुझे पहली बस पे करनी है और वापस वहीं लेके जाएगी जहाँ से मैंने आते हुए दूसरी बस पकड़ी थी। दैन तकरीबन वो 2:40 तक वहाँ उतार देती है। फिर नेक्स्ट बस आती है 3 बजे। वहाँ पे देयर इज़ अ स्टोर, वहाँ पे टाइम गुजारना आसान होता है बिकॉज उसका वहाँ पे काफ़ी कुछ होता है। वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन मस्जिद ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ दिस बलून। ये हर मस्जिद में होता है, यहाँ पे भी है। सो इट इज़ अराउंड 12:16 एंड वी आर लीविंग द मस्जिद। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा कोई वो सीन नहीं है, हाई राइज बिल्डिंग्स वाला स्टफ नहीं है।
दैट इज़ बिकॉज ये जो एरिया है ना, मोस्टली ये जो स्टेट है, इट्स मोर लाइक ना लाइक इस्लामाबाद वाली वाइब है यहाँ पे. द रोड्स आर लाइक मोर, देयर इज़ अ स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस, मुझे भूल गया, बट यू गेट द पॉइंट राइट. तो इट्स मोर लाइक ऑन द ग्राउंड साइड देन अपवर्ड्स. हाँ, यहाँ पे डाउनटाउन में अगर आप जाएँ तो वहाँ पे यू विल गेट द बिल्डिंग्स एंड स्टफ. लेकिन यहाँ पे आई लाइक इट मोर बिकॉज इट्स मोर ग्रीनर. मौसम भी ज़्यादा अच्छा रहता है, बारिशें भी ज़्यादा होती हैं. कुछ एक मंथ पहले ये पूरी जगह बर्फ़ में ढकी हुई थी, बस लाइक यहाँ तक स्नो थी. लेकिन यहाँ पे बड़ा स्विफ्टली मौसम भी चेंज हो जाता है. इस टाइम बारिश हो जाती है अक्सर दिन में दो दफ़ा. थंडर स्टॉर्म की वार्निंग्स आई होती हैं. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉस्ट, कि इस पूरे ट्रिप की कॉस्ट क्या आती है. तो अगर आज मैं बस पे आया हूँ फॉर द सेक ऑफ दिस व्लॉग, तो बस की जो टिकट है फॉर दिस, क्योंकि मुझे 2 बसेस आते हुए और 2 बसेस जाते हुए चेंज करनी होती हैं, तो आई विल बाय द होल डे पास, जो कि आता है $5 का. अराउंड आप लगा लें 1400-1300 पाकिस्तानी रुपीज़. और अगर आप ऊबर पे जाते हैं तो इसका ना कॉस्ट यू लाइक 55-60 bucks. हाँ, अराउंड. तो ये आपके बन जाते हैं तकरीबन 14,000 to 15,000. अगर आप गाड़ी पे जाते हैं तो आपका वैसे बस के पास जितना ही फ्यूल लग जाएगा. लेकिन बस के पास में फिर ये बेनिफिट होता है आपको कि आप पूरा दिन जहाँ मर्ज़ी चाहें आप जा सकते हैं बस पे. इट्स लाइक अ होल डे पास, सुबह 9 से रात 2 बजे तक. एट दिस लोकेशन अब तक आपको इसका तो पता चल ही गया होगा ये क्या है. थैंक यू. सो वी आर बैक हियर, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था. मैं वहाँ पे था जहाँ से मैंने बस ली थी, और ना अगली बस मुझे लेनी है वहाँ से. यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. इफ़ आई एम क्रॉसिंग ओवर हेयर, ठीक है, तो यहाँ से जिसने भी टर्न लेना है ना, दैट विल जस्ट स्टॉप राइट देयर. ठीक है, वो ये नहीं करेगा कि मैं जल्दी जल्दी गुजर जाऊँ. इट विल जस्ट स्टॉप. बाय द वे, फोर्थ ऑफ द डे. इस स्टॉप पे आई हैव टू वेट अराउंड 20 minutes. तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि यहाँ पे स्टोर्स होते हैं, जैसे हमारे भी होते हैं, टक शॉप टाइप सी. इज़ ट्रू नॉट. तो आई गेट सम ड्राई फ्रूट्स फ्रॉम हियर, पीनट्स मोस्टली, क्योंकि आज मैं शायद ना लूँ बिकॉज माई माउथ इज स्टिल ड्राई बिकॉज ऑफ ऑल दिस टॉकिंग. लेकिन आई विल एक्चुअली शो यू गाइस कि कैसा होता है. सो आई थिंक यहाँ पे नहीं था, आगे था. वी हैव वाटर. वी हैव ऑल दिस, जो आपके बाहर के मुल्क से लोग रिश्तेदार आपके लिए लेके आते हैं. बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट बिकॉज हम ऑलरेडी वेट लूज़ कर रहे हैं. जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो किधर है. दैट इज़ द अस्तगफिरुल्लाह साइड. This, yeah, here it is. So this is my corner. This is your drink side. यहाँ से कुछ लिया जा सकता है, पर ये लोग ना ये बहुत खाते हैं. Some dried beef stuff, beef jerky. So this is actually beef, लेकिन ये ना dried form है. एंड दिस, दूसरी चीज़ ये बहुत खाते हैं इज़ द स्किन. यहाँ पे पोटैटो स्किन है, समवेयर बैक देयर इट वाज पोर्क स्किन टू. यहाँ पे भी शायद की पड़ी चिकन स्किन क्रिस्प. यू सी, बहुत बिजी जगह वैसे ये. बाय द वे, फ्यूल प्राइसेस आर नॉट लो हियर एज वेल. आई रिमेंबर जब मैं आया था इट वाज $2.99 एंड नाउ इट्स $4.38, ऑलमोस्ट 2x. बट अगर आप डिवाइड करें ना, आई थिंक पाकिस्तान में भी अभी भी महंगा मिल रहा है बिकॉज इट्स गैलन प्राइस. अभी हो रहे हैं तकरीबन 3:10 एंड हेयर कम्स द लास्ट बस. ये तकरीबन को 40-45 मिनट्स तक हमें उतारेगी एंड दैट विल कंक्लूड द फ्राइडे फ्रेड जर्नी. सो आई एम वॉकिंग बैक होम नाउ. और overall it was around 4 hours and 20 minutes.
4 घंटे 20 मिनट, $5। एंड यूजुअली फ्राइडे को मेरे पास टाइम होता है फ्री, तो आई पर्सनली प्रेफर गोइंग बस। अदर दैन दैट अगर कभी लेट हो जाए या कुछ हो तो ऑफ कोर्स यू कैन टेक द उबर और लिफ्ट। बाकी ये था आज के बारे में। होप यू हैड एन आइडिया कि थिंग्स एक्चुअली चेंज क्वाइट अ बिट फॉर यू जब आप डेफिनेटली आप एक नई जगह पे आते हैं। काफ़ी आसान चीज़ें मुश्किल बन जाती हैं, मुश्किल तो काफ़ी आसान होती हैं, बट इट्स अदर वे अराउंड एज वेल। सो आई होप आई डिडंट मिस एनीथिंग एंड yeah, I think that's it from my side. Jazakallah khair. Allah Hafiz. See you next time inshallah.